नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे फन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां पार्टीज, नाइट लाइफ वर्ल्ड फेमस हैं। इसलिए ये राज्य देसी और विदेशी पर्यटकों से हमेशा भरा रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे छोटे और जनसंख्या की दृष्टि में चौथे राज्य गोवा के बारे में, जहां के बीचेस और खूबसूरत समुद्री तट दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए यहां जाने का सपना हर युवाओं के मन में होता है। पर क्या आप जानते हैं, गोवा में आज हिंदू धर्म और प्राचीन हिंदू सभ्यता को जीवित रखने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से गोवा के मराठा साम्राज्य के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों सालों पहले, जब गोवा पर मौर्य, भोज, सातवाहन, देवगिरी के यादव, कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार, कदंब जैसे अनेक राजवंशों ने शासन किया। लेकिन आखिर में विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति के बाद गोवा पूरी तरह से इस्लामिक आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया। तो दूसरी तरफ व्यापार और हिंदुस्तान पर जीत हासिल करने का सपना लेकर यूरोप के पुर्तगालियों ने समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश किया और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के समुद्री तटों पर अपना दबदबा बना लिया। तभी उसी दौरान सन 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमोजी की मदद से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को युद्ध में हराकर गोवा राज्य पर अपना अधिकार बना लिया और इस तरह गोवा राज्य पुर्तगालियों के हाथों में चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले हिंदुस्तान कई सारे विदेशी सल्तनतों में बटा हुआ था। उत्तर में मुगल, दखन में आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, पूर्व में अंग्रेज और गोवा में पुर्तगाली। पूरा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे में इस गुलामी के अंधकार को चीरते हुए 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले पर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। खुद को हिंदुस्तान के मालिक समझने वाले मुगल, डच, फ्रेंच, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही जैसी सल्तनतों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने भयानक तरीके से तोड़ा कि उनके जीवित रहते औरंगजेब कभी भी महाराष्ट्र की तरफ नहीं लौटा। इतना डर, इतना खौफ मुगलों के अंदर शिवाजी महाराज ने बैठा रखा था। काशी की कला जाति मथुरा में मस्जिद बस्ती, काशी की कला जाति मथुरा में मस्जिद बस्ती। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो सुन्नत सबकी होती। ऐसा उत्तर भारत के प्रसिद्ध कवि भूषण 350 साल पहले शिवाजी महाराज के बारे में लिखते हैं। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के तूफान ने पूरी इस्लामिक सल्तनतों में तबाही मचा दी। इसलिए शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे थे। अब बारी थी गोवा में मराठों के जीत का परचम लहराने की। इसलिए 19 दिसंबर सन 1667 को शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला। अब शिवाजी महाराज गोवा के बारदेश और सासष्टी प्रदेश में पहुंचे। शिवाजी महाराज गोवा में आए हुए हैं, ये खबर जब वहां के स्थानिक हिंदू लोगों को पता चली तो वो तुरंत शिवाजी महाराज के पास मदद मांगने के लिए आए। तब शिवाजी महाराज ने कहा, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब गोवा की हिंदू प्रजा कहने लगी कि महाराज, गोवा में कोंदी दसाम विसेंत नाम का एक नया वायसरॉय आया है और उसने आदेश निकाला है कि गोवा में सिर्फ रोमन कैथोलिक लोग ही रहेंगे, जिसका मतलब अगर गोवा में तुम्हें अपनी संपत्ति, घर, इज्जत बचानी है तो हिंदू धर्म को छोड़कर तुम्हें रोमन कैथोलिक होना ही पड़ेगा, और अगर तुम हिंदू धर्म को बढ़ावा दोगे तो तुरंत गोवा छोड़ के भाग जाओ, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। और इतना ही नहीं महाराज, गोवा में हिंदू मंदिर टूट रहे हैं, मूर्तियां फूट रही हैं, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हो रहा है, शरीर पर गर्म तेल डालकर जिंदा जला रहे हैं, गर्म लोहे की सरिया को शरीर से आर पार कर रहे हैं, हिंदुओं को अपवित्र करने के लिए उनके मुंह में जबरदस्ती से गौ मांस डाला जा रहा है,
इसलिए सारा हिंदू प्रजा दहशत और खौफ में जी रहा है। कृपया कुछ कीजिए महाराज, कृपया कुछ कीजिए। ये सारी बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज अति संतप्त हुए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है। शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये काम करो, क्रिश्चियन मिशनरी का एक पूरा गांव उठा के लाओ। मराठों ने ठीक वैसा ही किया। 1500 पुर्तगालियों को पकड़कर शिवाजी महाराज के सामने खड़ा किया। तभी किसी ने शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज, जब गोवा में हिंदुओं का धर्मांतरण का आदेश निकला तो उसमें ये 4 पादरी भी शामिल थे। शिवाजी महाराज ने कहा, अच्छा तुम इन चारों को थोड़ा आगे लाओ। मराठों ने उन 4 पादरियों को शिवाजी महाराज के सामने खड़ा किया। अब शिवाजी महाराज ने उन पादरियों से कहा, तुम अब हमारी धरती पर खड़े हो, तुम हिंदू धर्म को अपनाओगे? वो पादरी अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर थे। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया। पूरा दरबार सोच में पड़ गया कि आखिर शिवाजी महाराज के मन के अंदर चल क्या रहा है। अब शिवाजी महाराज बोले, एक काम करो, ये पादरी हिंदू धर्म को अपनाने से मना कर रहे हैं ना, तो इन चारों के सर काटकर गोवा के वायसरॉय को तोहफा में भेजता हूं। मराठों ने इन 4 पादरियों के सर काटकर गोवा के वायसरॉय कोंदी दसाम विसेंत को भेज दिया। 4 पादरियों के कटे सर देखकर गोवा का वायसरॉय इतना ज्यादा डर गया कि हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाला वो कानून उसने तुरंत रद्द कर दिया। दोस्तों, 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही काफी था दुश्मन के अंदर डर पैदा करने के लिए। वायसरॉय अब समझ चुका था कि शिवाजी महाराज कोई आम राजा नहीं है। अगर धर्मांतरण कानून वापस नहीं लिया तो पूरे रोमन कैथोलिकों का सर न काटते। अब शिवाजी महाराज गोवा की नॉर्वे नाम की जगह पर पहुंचे। तभी शिवाजी महाराज के प्रधान मोरोपंत कहने लगे कि महाराज, यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर सप्तकोटेश्वर नाम का भगवान महादेव का मंदिर है। ये बात सुनकर शिवाजी महाराज अति प्रसन्न हुए और अपनी सेना के साथ उस मंदिर के पास दाखिल हुए। लेकिन शिवाजी महाराज ने देखा कि भगवान शिव जी का यह मंदिर बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसमें ना कोई दीवार थी ना कोई छत। शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के बारे में पूछताछ की तो लोगों से पता चला कि यह मंदिर कदंब राजवंश का कुल देवता का मंदिर है। लेकिन सन 1358 को सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगूने ने इस मंदिर को तोड़कर मंदिर के शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद गोवा में पुर्तगाली सत्ता में आए, जिन्होंने सन 1540 को इस मंदिर को फिर से तोड़कर इसका रूपांतर चर्च में कर दिया। लेकिन यहाँ के स्थानिक हिंदू लोगों से शिवलिंग की दुर्दशा देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने शिवलिंग को वहां से चुराकर इस गांव में स्थापित किया है। इस मंदिर पर आक्रमणकारियों द्वारा हुए घिनौने कृत्य जानकर छत्रपति शिवाजी महाराज सुन्न रह गए और 13 नवंबर सन 1668 को शिवाजी महाराज के आदेश पर इस मंदिर को फिर से बनाया गया और इस प्रकार मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। इस सप्तकोटेश्वर महादेव मंदिर में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर निर्माण का शिलालेख देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर गोवा में हिंदुओं को बचाना है तो वहां पर अपना खुद का स्वराज्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए 18 अप्रैल सन 1675 को शिवाजी महाराज के नेतृत्व में 2000 घुड़सवार और 7000 पैदल सैनिकों ने गोवा के फोंडा किले पर आक्रमण कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस जीत से मराठों के हाथों फोंडा किला ही नहीं बल्कि गोवा के बहुत सारे प्रदेश मराठा साम्राज्य में शामिल हो गए और मराठा साम्राज्य की सीमा कर्नाटक की गंगावल्ली नदी तक जाकर भिड़ गई। इस तरह शिवाजी महाराज के नेतृत्व में पहली बार गोवा में मराठा साम्राज्य का डंका बजा। दक्षिण गोवा में एक बहुत ही खूबसूरत किला है जिसका नाम है बेतूर, जिसे सन 1688 को शिवाजी महाराज के आदेश पर बनाया गया था। इस किले से हमें गोवा का फेमस मोबार बीच और समुद्र को मिलने वाली साल नदी का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ये बेतूर का किला आज भी गोवा में मराठों के पराक्रम की साक्ष्य देता है। गोवा में एक मंदिर है जिसे शांति दुर्गा के नाम से जाना जाता है।
ये मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव को युद्ध में रोकने वाली देवी शांता दुर्गा को समर्पित है। लेकिन सन 1564 को पुर्तगालियों ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसलिए देवी शांता दुर्गा को गोवा के कवाले गांव में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहू महाराज, उन्होंने सन 1713 में इस मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया और आज वर्तमान का यह मंदिर छत्रपति शाहू महाराज द्वारा बनाया हुआ है। मंदिर में एक विशाल तालाब, एक दीप स्तंभ और अग्रशाला यानी अतिथि गृह है। यह मंदिर गोवा का सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में से एक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोवा में जितने भी मंदिर हैं उनमें से ज्यादातर मंदिरों का निर्माण मराठा शासनकाल में ही हुआ है। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज गोवा में नहीं आते तो ना ही कोई हिंदू बचता और शायद ही गोवा आज भारत का हिस्सा होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण आज गोवा में सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या मौजूद है। और इसी के साथ आज वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी वो भी मराठा ही हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।